टॉपिक है एपोप्टोसिस. Apoptosis can be defined as a pathway of the cell death that is characterized by the activation of the intrinsic enzymes for degradation of cells' own DNA and proteins, or it is a pathway that is induced by tightly regulated program in which the cell destined to die. तो एपोप्टोसिस की दो डेफिनेशंस हैं. एक डेफिनेशन वो है कि ये एक पाथवे है सेल डेथ का, जिसमें सेल के अंदर जो एंजाइम्स हैं, इंट्रिंसिक एंजाइम्स, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और सेल के अपने ही डीएनए और प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं. दूसरा ये कि इसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहा जाता है, क्योंकि सेल के अंदर ही एक रेगुलेटेड प्रोग्राम होता है जो कि एपोप्टोसिस करवाता है, और उसमें सेल जो हैं वो डाई करते हैं. वो सेल जो कि बॉडी को नीडेड नहीं है, वो सेल जो अनवांटेड हैं, तो वो एलिमिनेट हो जाते हैं बाय दिस प्रोसेस. प्रोग्राम्ड सेल इसलिए भी कहा जाता है कि स्पेसिफिक सेल टाइप को सेल के अंदर ही मॉलिक्यूलर इवेंट प्रोग्राम्ड होते हैं, और उस स्पेसिफिक सेल टाइप को एलिमिनेट करने के लिए एंजाइम, इंट्रिंसिक एंजाइम एक्टिवेट होते हैं सेल के अंदर ही, जो कि सेल के अपने ही डीएनए को, न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं. आते हैं कि एपोप्टोसिस के काजेज़ क्या हैं. एपोप्टोसिस के काजेज़ फिजियोलॉजिकल हैं और पैथोलॉजिकल हैं. ये आप याद रखिए कि इन केस ऑफ द फिजियोलॉजिकल काजेज द एपोप्टोसिस इट इज़ प्री प्रोग्राम्ड, इट इज़ genetical, but in case of the pathological example the apoptosis is a suicide program. तो आपको यहाँ पे एक डिफरेंस आना चाहिए कि अगर आपको फिजियोलॉजिकल एग्जाम्पल्स में एपोप्टोसिस को डिफाइन करना है तो वो प्री प्रोग्राम्ड है. ठीक है, इट इज़ जेनेटिकली रेगुलेटेड पाथवे or mechanism. But in case of the pathological, it is suicide program. डिफरेंस समझिए. फिजियोलॉजिकल काजेज़ में जो एपोप्टोसिस होती है वो प्री प्रोग्राम्ड होती है, जेनेटिकली रेगुलेटेड होती है, मगर जो पैथोलॉजिकल कंडीशन में उसमें ये एक सुसाइड प्रोग्राम होता है, यानी सेल सुसाइड सिग्नल्स देता है कि जो है एक इवेंट हो जिसके अंदर इंट्रिंसिक एंजाइम जो है वो एक्टिवेट होकर सेल सुसाइड काज करे. ये डिफरेंस हो गया. अब आते हैं पहले फिजियोलॉजिकल काजेज़ पे. फिजियोलॉजिकल काजेज़ ये हैं कि हार्मोन डिपेंडेंट इन्वोल्यूशन होती है. हार्मोन डिपेंडेंट इन्वोल्यूशन का मकसद है कि हार्मोन की डिसरेगुलेशन की वजह से एंडोमेट्रियम, ओवरीज हो गई, ब्रेस्ट एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड. ठीक है, तो ऐसे होता है कि एंडोमेट्रियम जो है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इट अंडरगोज द एपोप्टोसिस एंड एंडोमेट्रियल सेल्स दे ब्रेक डाउन. ठीक है, एंडोमेट्रियल जो सेल्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. उसके बाद आ जाते हैं ओवरियन फॉलिक्यूलर अट्रेजिया पे, कि ओवरियन अट्रेजिया हो जाती है इन द मीनोपाज. मीनोपाज हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो गई, तो उसके बाद ओवरीज जो हैं उनकी अट्रेजिया होगी, यानी दे विल अंडरगो एपोप्टोसिस एट द स्टेज ऑफ मीनोपाज. इसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल है वो ये है कि जो ब्रेस्ट है वो रिग्रेस करता है. यानी अगर आप देखेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान या जैसे ही डिलीवर होता है बेबी, तो उस दौरान जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है. देयर इज़ द लैक्टेशन, देयर इज़ द प्रोलिफरेशन ऑफ दी सेल्स. मगर जैसे ही आफ्टर द 2 years ऑफ लैक्टेशन द ब्रेस्ट इट रिग्रेसेस, यानी वो रिड्यूस हो जाता है अपनी साइज़ में, बिकॉज इट अंडरगोज दी एपोप्टोसिस. बेसिकली ये क्यों कहते हैं कि ब्रेस्ट इट अंडरगो द एपोप्टोसिस आफ्टर वीनिंग. अब वीनिंग क्या है? वीनिंग का मतलब है कि जब बेबी जो है वो मदर्स मिल्क को रिप्लेस कर देता है अदर न्यूट्रिएंट से, अदर फूड्स और ड्रिंक से,
तो इस वजह से जो मदर के अंदर जो प्रोलिफ्रेशन है ब्रेस्ट के अंदर जो सेल्स की वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ब्रेस्ट रिग्रेस करता है बिकॉज इट अंडरगोज द एपोप्टोसिस। उसके बाद आ जाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड पे। जब भी टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है आफ्टर द कैस्ट्रेशन, कैस्ट्रेशन कहते हैं जब टेस्टिस का समझें कि एक सर्जिकल रिमूवल हो गया है या फिर टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन कम हो गई है, तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इट अंडरगो द एपोप्टोसिस। ठीक है, अब आ जाते हैं इट आल्सो अकर फिजियोलॉजिकली विद इन द लेबाइल सेल्स। अब लेबाइल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि प्रोलिफरेटिंग सेल्स जो है इंटेस्टिनल क्रिप्ट एपिथेलिया होते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा डिवीजन कर देंगे तो वो भी सही नहीं है। सो इन ऑर्डर टू लिमिट देयर number, or in order to maintain the constant number, these cells undergo apoptosis. इसके बाद है एग्जाम्पल द सेल्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी और द इम्यून रिस्पॉन्स, दे आल्सो अंडरगो द एपोप्टोसिस। ये है कि जैसे न्यूट्रोफिल्स इन द acute inflammatory process and lymphocytes in the immune response, they both undergo apoptosis। अच्छा, इनकी एपोप्टोसिस क्यों होती है? क्योंकि जो सेल है यानी इन्फ्लेमेशन हुई, अक्यूट इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हुआ, न्यूट्रोफिल आए, न्यूट्रोफिल ने फेगोसाइटोसिस की अपना काम कर दिया, लिम्फोसाइट आए इम्यून रेस्पॉन्स में, दे हैव डन देयर पर्पस। नाउ आफ्टर दे हैव डन देयर वर्क दे आर नो लॉन्गर नीडेड, सो दे अंडरगो द एपोप्टोसिस। ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, इंट्रायूट्राइन लाइफ के दौरान भी एपोप्टोसिस होती है, यानी जब एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। इसके एग्जाम्पल्स हैं लाइक इम्प्लांटेशन के दौरान भी एपोप्टोसिस होती है, ऑर्गेनोजेनेसिस में भी होती है, ठीक है। उसके अलावा मेटामॉर्फोसिस में। अब देखें कि जब डेवलपमेंट होती है, मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि डेवलपमेंट पे दौरान जो हमारी फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स ऐसे होती हैं, ज्वाइंट होती हैं, इनके बीच में एक टिश्यू होता है, तो ये फ्यूज्ड होती हैं। तो जब डेवलपमेंट के दौरान एपोप्टोसिस होती है तो ये फिंगर्स ऐसे सेपरेट हो जाती हैं और इनके बीच में जो टिश्यू है वो ख़त्म हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया फिंगर्स का कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये इस तरह से होती हैं, जब एपोप्टोसिस होती है तो ये सेपरेट हो जाती हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लें मेटामॉर्फोसिस का। उसमें क्या होता है कि टैडपोल जब फ्रॉग में कन्वर्ट हो रहा होता है तो देयर इज़ द जैसे ये टैडपोल है तो ये कन्वर्ट हो रहा होता है, फ्रॉग में डेवलप हो रहा होता है, तो इसकी जो टेल की है, टेल इट अंडरगोज द एपोप्टोसिस। एक ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा ये कि जब कैनलाइजेशन होती है जीआईटी की या नोटोकॉर्ड जो है या और थायरोग्लोसल डक्ट है, दीज स्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट देयर इज आल्सो अ प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। अब आते हैं पैथोलॉजिकल एग्जाम्पल्स पे। पैथोलॉजिकल एग्जाम्पल्स में डीएनए डैमेज। अब डीएनए डैमेज क्यों हुआ? डीएनए डैमेज किसी भी सेल इंजरी की वजह से हुआ, कोई भी रेडिएशन की वजह से, ठीक है, किसी भी रेडिएशन की वजह से या फिर किसी भी एंटी कैंसर ड्रग ने आके डीएनए पे अटैक किया और डीएनए डैमेज हो गया, सो द सेल विल अंडरगो द एपोप्टोसिस। देखिए, अगर एंटी कैंसर ड्रग आ रही हैं और डीएनए को डैमेज कर रही हैं, ठीक है, सेल डैमेज हो रहे हैं, अगर डीएनए कंटिन्यूसली डैमेज होगा तो सेल को नुकसान है। इस नुकसान से बचने के लिए द सेल विल अंडरगो द एपोप्टोसिस। पेरेन्काइमल ऑर्गन एट्रोफी। पेरेन्काइमल ऑर्गन एट्रोफी तब होती है जब कोई भी डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, जैसे जो है यूट्राइन डक्ट है, ठीक है, यहाँ पर कहें कि यूरिटर
में यूरेटर में अगर स्टोन फॉर्मेशन हो गई तो नैरो हो जाएगी डक्ट, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो अल्टीमेटली जो ऑर्गन है उसकी एट्रोफी हो जाएगी। या आप एग्जांपल ले लें पैरोटिड ग्लैंड का, तो इस दौरान भी जब डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है बेसिकली इट इज अंडरगोइंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। ट्यूमर सेल ग्रोथ, कोई भी सेल जो कि ट्यूमरस ग्रोथ कर रहा है उस ग्रोथ को इनहेबिट करने के लिए एपोप्टोसिस होती है। अगर एपोप्टोसिस नहीं होगी तो कैंसरस सेल बॉडी में बढ़ते जाएंगे क्योंकि उनको ख़त्म करने के लिए एक रेगुलेटेड प्रोग्राम होता है। दूसरा आते हैं वायरल इन्फेक्शंस में। वायरल इन्फेक्शन कोई भी एडिनो वायरस हो गया, HIV हो गया, उन वायरल इन्फेक्शंस में भी जो है दो सेल्स आल्सो अंडरगो दी एपोप्टोसिस।